नमस्कार दोस्तों। ये साइकोलॉजी के कुछ आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो चलिए मिलके अध्ययन करते हैं इनका। राजस्थानी, ठीक, राजस्थानी सब्जेक्ट की जो साइकोलॉजी है उसके आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण प्रक्रम के अंग हैं? शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रम को प्रभावहीन बनाता है? पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। पारितोषिक तथा दंड का अनुचित उपयोग। निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक व मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? किस पर? शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है। परिवार। निम्नलिखित में से कौन सा कारण बच्चों में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है? वह संवेग शब्द किसी भी प्रकार के आवेग में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन ये किसने कहा? संवेग। आर्थर टी जेरिसल्ड ने। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? पूर्व प्रौढ़ता। डेविस आसवेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अग्रिम व्यवस्था। डेविड आसवेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अग्रिम व्यवस्था, है ना। और निम्नलिखित में कौन सी अवस्था लड़कियों में मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देती है? पूर्व प्रौढ़ता। अग्रिम व्यवस्था। डेविड आसवेल ने किस शिक्षण प्रतिमान को विकसित किया? अग्रिम व्यवस्था। अग्रिम व्यवस्था। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या 101। हाँ, सही है। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? लुम्सडेन। शिक्षा तकनीकी को किसने 3 भागों में बांटा? लुम्सडेन 1964 ने। शैक्षिक तकनीकी के 3 प्रकार बताए। कठोर शिल्पगम उपागम, हार्डवेयर उपागम। कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम, प्रणाली उपागम। कठोर शिल्प उपागम, हार्डवेयर उपागम, कोमल शिल्प उपागम, सॉफ्टवेयर। देख लेते हैं प्रकार। शैक्षिक तकनीकी प्रथम हार्डवेयर उपागम। हार्डवेयर उपागम को अपन बोलते हैं कठोर शिल्प का उपागम। और शैक्षिक तकनीकी द्वितीय को बोलते हैं कोमल शिल्प सॉफ्टवेयर। जब इनमें आते हैं और उनसे और कंफ्यूज हो जाते हैं। शैक्षिक प्रणाली के प्रतीक तृतीय प्रणाली उपागम। जब कठोर शिल्प में शायद वे आए कंप्यूटर, है ना, टेक्नोलॉजी, स्लाइड, ये आते हैं कंप्यूटर में, कठोर में। और कोमल में आते हैं जैसे कि सूचना पट, ब्लैक बोर्ड, ठीक, ये बिना टेक्नोलॉजी, ये आते हैं शायद कोमल शिल्प उपागम में। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है मनोवैज्ञानिक। शिक्षण सूत्रों का आधार होता है मनोवैज्ञानिक। शैक्षिक तकनीकी सेकंड को कहा जाता है सॉफ्टवेयर उपागम। अच्छा, शैक्षिक तकनीकी प्रथम हार्डवेयर, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय कोमल शिल्प सॉफ्टवेयर। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना ज्ञान और अभिवृद्धि। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है विद्यालय से, समाज से, परिवार में उपयुक्त सभी। परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? क्षमता का विकास।
परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? क्षमता का विकास। परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? क्षमता का विकास। कक्षा कक्ष में शिक्षक के शिक्षार्थी विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर। कक्षा कक्ष में शिक्षक विद्यार्थियों को सीखने के लिए उदाहरण देकर। उदाहरण नहीं, इन सभी की आएगा, इन सभी के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? तो क्रोध, चिंता, आशा नहीं है। बच्चों में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबोधित होते हैं वह है प्रत्याहार वर्ग। मैककिनन के द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है प्रत्याहार वर्ग। प्रत्याहार वर्ग। आशा नहीं है, जबकि भय, क्रोध और चिंता नकारात्मक है। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है प्रत्याहार वर्ग। जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है प्रत्याहार वर्ग। जो दूसरों में मिलने से झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है प्रत्याहार वर्ग। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है 16 वर्ष। के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं। समझ में भाई प्रत्याहार वर्ग किसे कहते हैं भाई? के मैककिनन द्वारा बच्चों पर किए गए अध्ययन के अनुसार जो दूसरों से मिलने में झिझकते हैं वे जिससे संबंधित होते हैं वह है प्रत्याहार वर्ग। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है 16 वर्ष। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में 16 वर्ष। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले हैं E.A. पील। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। यह कथन देने वाले हैं E.A. पील। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है, ठीक है, जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। ये कथन देने वाले हैं E.A. पील। बच्चे में गामक कौशल का विकास होता है। गामक सामान्य से विशिष्ट की ओर। गामक मतलब निम्नलिखित में कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है? वक्त अनुभव नहीं है, जबकि वक्ता संदेश संवाद स्रोत। किसकी पुस्तक में किशोरावस्था तनाव और संघर्ष का काल है? स्टेनी हॉल। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीख कर। सीख कर। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है परिपक्वता। कारक जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है परिपक्वता। कोई बच्चा नवीन व्यवहार को खोजता है सीख कर। नवीन व्यवहार को खोजता है सीख कर।
स्टेनहॉल, जबकि अनुभव नहीं है। बच्चे में गामा कौशल का विकास होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सीखना व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तन के अनुसरण में होता है। EAPL वृद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है 16 वर्ष के मैकिनन प्रत्याहार वर्ग। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। निम्नलिखित में कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? आशा प्रेरित करता है इन सभी। गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछकर, उदाहरण देकर, इन सभी द्वारा। परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? क्षमता का विकास। परिपक्वता, ग्रोथ अलग है, परिपक्वता अलग है, क्षमता का विकास। अधिगम जीवन पर्यंत प्रक्रिया है जो पूर्ण होती है उपरोक्त सभी में। क्रो एवं क्रो के अनुसार अधिगम है प्राप्त करना। ज्ञान और अभिवृद्धि। ज्ञान और अभिवृद्धि शैक्षिक तकनीकी सैकंड को कहा जाता है। सॉफ्टवेयर उपागम। ठीक, आगे चलते हैं। गणित। विगत 30 वर्षों में विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया वह निम्नलिखित में से है। कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग एकीकरण। कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, विगत 30 वर्षों में विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया है वह निम्नांकित में से है। कार्यक्रमीकरण है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन है, अनुप्रयोग है, एकीकरण है। कार्यक्रमीकरण है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन है, अनुप्रयोग है, एकीकरण है। क्रम से कैसे याद करेंगे इसको? कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण। विगत 30 वर्षों में विद्यालयों में तकनीकी के महत्व को जिस क्रम में सम्मिलित किया वह निम्नलिखित में से है। कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण। कार्यक्रमीकरण, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, अनुप्रयोग, एकीकरण। ये तो समझ में नहीं आ रहा यार। कार्यक्रमीकरण पर कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन पर अनुप्रयोग पर एकीकरण। एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों के अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निदान हेतु एक गणित के अध्यापक द्वारा अपने विद्यार्थियों के अध्ययन आवश्यकताओं के मूल्यांकन तथा निदान हेतु एवं उनकी प्रगति के आकलन हेतु कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसे कहते हैं, क्लियर कर दिया। पियाजे के अनुसार मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्कबुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। संवेदी तंत्रिक संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, तर्कबुद्धि संक्रियात्मकता। पियाजे के अनुसार ठीक मनुष्यों में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। इन चरणों के सही क्रम का चयन है। जब संवेदी तंत्रिकीय संक्रियात्मकता, पूर्व संक्रियात्मकता, पियाजे के अनुसार
तर्क बुद्धि संक्रियात्मकता, औपचारिक संक्रियात्मकता। संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि, औपचारिक। संवेदी, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर तर्क बुद्धि संक्रियात्मक, औपचारिक। निम्न में से कौन सा गणित अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वथा उचित है? शिक्षक अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के योग्य बनाती है। शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, विद्यार्थियों को यह बताने के लिए कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। अपने शिक्षण में निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास करने, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, सही बात है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, विद्यार्थियों को यह बताने कि अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। अपने शिक्षण में निष्पक्ष रूप से शिक्षण अभ्यास करने। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। चल करते हैं, अपनी करते हैं इसको हैं। कुर्त कार्य क्षेत्र, ब में एक, ब में एक, तो है ये, तो ये नहीं है, ये नहीं है, तो और चार है ना। जब बांडूरा, पांडूरा, मनोविश्लेषणात्मक तो फ्रायड का है। पांडूरा सामाजिक अधिगम, ब्रूनर, ब्रूनर कुर्त लेविन, कुर्त का तो कार्य क्षेत्र हो गया है ना, ये तो सही है। लेकिन कार्ल रोजर्स ने किसका दिया था? कार्ल रोजर्स ने दिया था, कार्ल रोजर्स पांडुरा मनोविश्लेषणात्मक। यार कुर्त का तो ये हो गया है ना, और फिर एक को और तीन को हटा दे है ना। फिर कार्ल रोजर्स सामाजिक अधिगम सिद्धांत, कुर्त ये, फिर पांडुरा संज्ञानात्मक और ब्रूनर स्वयं सामर्थ्य। चौथा का ये कार्ल रोजर्स थर्ड स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत, कुर्त लेविन, कार्ल पांडुरा सामाजिक, पांडुरा ब्रूनर। चल चार करते हैं, चार ये कार्ल रोजर्स स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत, फिर कुर्त लेविन कार्य क्षेत्र सिद्धांत, बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत। जब चार कार्ल रोजर्स स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत, कुर्त का कार्य क्षेत्र, बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर का संज्ञानात्मक। कार्ल रोजर्स का स्वयं सामर्थ्य सिद्धांत हो गया, कुर्त का क्षेत्र ये तो याद है, बांडुरा का सामाजिक अधिगम, बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ब्रूनर संज्ञानात्मक सिद्धांत। पियाजे ने और दिया है, वही तो बात है। ब्रूनर का तो संरचनात्मकवाद है,
लेकिन बाई को नहीं। कार्ल रोजर्स सामर्थ्य सिद्धांत, कुर्द कार्यक्षेत्र, बांडोरा सामाजिक पुनर्संज्ञानात्मक सिद्धांत। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बहुविधि सिद्धांत, यार नहीं। बहुविधि सिद्धांत क्लिफोर्ड का नहीं है। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलोव का है, सही है। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत पावलोव। अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम आशुबेल। क्लासिकल पावलोव, ठीक। अर्थपूर्ण मौखिक क्लासिकी अनुबंध सिद्धांत पावलोव। अर्थपूर्ण मौखिक आशुबेल। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। बहुविधि ये नहीं है, जबकि क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पावलोव। अर्थपूर्ण मौखिक एक। मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। अधिगम की व्यवहारवादी अवधारणा। प्रमुख विशेषताएं। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। अधिगम उसी अवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो। वातावरण प्रबल। व्यवहारगत परिवर्तन वस्तुगत रूप में परीक्षणीय होता है। व्यवहार को वस्तुगत अध्ययन में विश्वास। अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है। ज्ञान की एक इकाई का दूसरी इकाई का सहचर, समानता, विषमता, समय स्थान की निकटता जैसे गुणों के कारण होता है। अनुभव प्रशिक्षण बल। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। अधिगम उसी अवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो। वातावरण प्रबल। एक मिनट। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि सभी प्रकार का व्यवहार सीखा जा सकता है। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। अधिगम उसी अवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो। वातावरण प्रबल। व्यवहारगत परिवर्तन वस्तुगत रूप में परीक्षणीय होता है। व्यवहार को वस्तुगत अध्ययन में विश्वास। अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है। ज्ञान की एक इकाई का दूसरी इकाई का सहचारी, समानता, विषमता, समय स्थान की निकटता जैसे गुणों के कारण होता है। अनुभव पे प्रशिक्षण प्रबल। दोबारा से। व्यवहारवाद पर आधारित अधिगम सिद्धांतवादी इस विश्वास को मानते हैं कि, ठीक है या तो, लेकिन प्रमुख विशेषताएं काय की विशेषताएं, किसकी विशेषताएं, ये विशेषताएं अधिगम सिद्धांतवादी व्यवहारवाद के अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं। अधिगम उद्दीपक अनुक्रिया के संबंध के रूप में व्यक्त होता है। अधिगम उसी व्यवस्था में होता है जब अपेक्षित वातावरण उपलब्ध हो। वातावरण प्रबल। व्यवहारगत परिवर्तन वस्तुगत रूप में परीक्षणीय होता है। व्यवहार को वस्तुगत अध्ययन में विश्वास। अधिगम की मुख्य विधि अनुबंधन है। ज्ञान की एक इकाई का दूसरी इकाई का सहचारी, समानता, विषमता, समय स्थान की निकटता जैसे गुणों के कारण होता है। अनुभव प्रशिक्षण प्रबल। एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। मतलब
जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को, यानी कि आपका मतलब यही है जब वे सीख रहा हो। जब निम्नलिखित में किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल इवान पावलोव कहाँ को किस जगह से संबंधित थे पता नहीं। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ये भाषा है परिपक्वता, अंतर्निहित योग्यताएं, अनुकरण तथा अथवा पुनर्वलन। तो सही है गजब। अनुकरण तथा पुनर्वलन बच्चों में भाषा विकास, ठीक। निम्न में से कौन सा भैया संहित है? बालक जब कम उम्र का होता है, नवजात शिशु होता है, तब उसमें कौन सी योग्यता होती है? कोई योग्यता नहीं होती, वह तो अनुकरण और पुनर्वलन ही तो करता है। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है। जब संज्ञानात्मक नहीं है, यही बता दे बस। कुर्त बता दियो चल, गलत है, टोलमैन है। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? टोलमैन, जबकि कुर्तलेविन है, कोहलर है, वर्दीमर है। कुर्तलेविन, कोहलर, वर्दीमर। निम्न में से कौन संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? कुर्तलेविन है, कोहलर है, वर्दीमर है। टोलमैन नहीं है। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन अप्रचलित है? सभी उत्तर सही होने के कारण अभिप्रेरणा, बाधा, अनुक्रिया, लक्ष्य RPSC द्वारा हटा दिया गया है। अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन अप्रचलित है? समझ में यार। अधिगम यानी कि लर्निंग प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा अप्रचलित है, यानी कि वो चलन में नहीं है? अभिप्रेरणा है, लक्ष्य भी है, यानी एक से ज़्यादा उत्तर है इसमें। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? जब निरंतरता का व्यक्तिगत भिन्नता, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, ये नहीं है। जबकि निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। इनमें से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? इनमें कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत है, चल ठीक। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक, विशिष्ट से नहीं, सामान्य से विशिष्ट आएगा, सामान्य से विशिष्ट। BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास निम्नलिखित का परिणाम है। अनुकरण तथा पुनर्वलन। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक समग्रकृति मनोवैज्ञानिक नहीं है? टोलमैन, कुर्तलेविन है, कोहलर है, वर्दीमर है।
अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों में कौन अप्रचलित है? निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? सामंजस्य विशिष्ट आएगा ये। निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। ब्रूनर। 3 है अनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। अनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्न में इन चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। अनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। अनुप्रतीकात्मक क्या होता है भाई? चल प्रतीकात्मक का तो मान लिया, लेकिन अनुप्रतीकात्मक ब्रूनर। जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखते हैं तब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे हैं। सही बात है। कोई व्यक्ति गणित के सौंदर्य की प्रशंसा कर सकता है गणित की पहेलियाँ तथा समस्या सुलझाकर। गणित में विद्यार्थियों द्वारा की गई संप्रत्यात्मक त्रुटियों को मालूम करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें निर्धारणात्मक परीक्षण दिया जाए। ये संप्रत्यात्मक वही है, विचार राख ले। ये संप्रत्यात्मक का मतलब यानी विचारों को बनना। उन्हें निदानात्मक परीक्षण दिया जाए। हर्बर्ट के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। हर्बर्ट के द्वारा किए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। हर्बर्ट के द्वारा किए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। हर्बर्ट के द्वारा किए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। हर्बर्ट के द्वारा जब प्रस्तावनाएं फर्स्ट पे, सेकंड पे प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। हर्बर्ट पंचपदी है, ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, प्रस्ताव, प्रस्तुति, फिर तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, फिर है तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग। वह गणितीय ज्ञान जो कंप्यूटर के लिए आधार है। संख्याओं की द्वितीय आधारित पद्धति यानी बाइनरी पद्धति। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है। निगमन नियम आएगा, सोपान पूछा है। सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण, उदाहरण। सामान्यीकरण, सत्यापन, उदाहरण, निरीक्षण। उदाहरण, निरीक्षण। चल एक है क्या? एक ही है, क्योंकि उदाहरण ला रहा है। उदाहरण आए आगनात्मक विधि में, निगमन में नियम पहला आए।
सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण। उदाहरण, निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है। तृतीय निर्मितवाद। निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है। तृतीय निर्मितवाद। निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वैध है। तृतीय निर्मितवाद। सीखने की तत्परता, थॉर्नडाइक की तत्परता नियम की ओर संकेत करती है। निम्नलिखित में कौन गणितीय अधिगम के लिए आकलन को बढ़ावा देने वाला नहीं है? डिलीट कर दिया है। गणित के विद्यार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना। अवसर लेने हेतु गणित के विद्यार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए गणित के विद्यार्थियों को कहना। जितनी संभावना हो गणित के शिक्षार्थी को लगातार परीक्षण लेना। सभी सही है। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितिवाद उपागम का तत्व नहीं है? अध्यापक को प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितिवाद उपागम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितिवाद उपागम का तत्व नहीं है? समझ में नहीं आई ये क्या पूछना चाह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? निर्मितवाद। अध्यापक प्रस्तुतिकरण विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन ये नहीं है। जबकि चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन, सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब तो नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। चल ठीक। विकास का सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। गणित विषय में सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है? ड्रिल अथवा अभ्यास। ड्रिल एंड प्रैक्टिस। गणित विषय सूत्र याद करने हेतु कौन सा सॉफ्टवेयर विद्यार्थियों को उचित अवसर उपलब्ध कराता है? सही है। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? जबकि शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कलावी है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कलावी है। विज्ञान के साथ कलावी है। शिक्षण अनुदेशन में अंतर। शिक्षण अनुदेशन, शिक्षण तो आता है समझ। अनुदेशन क्या है भाई? अंत्यक्रिया युक्त, अंत्यक्रिया आवश्यक नहीं। शिक्षक होना आवश्यक, शिक्षक होना आवश्यक नहीं। मशीन द्वारा, ये है मशीन द्वारा। अनुदेशन शिक्षण का ही भाग है। अनुदेशन में शिक्षण नहीं होता, ये तो इसका भाग है, लेकिन अनुदेशन शिक्षण नहीं होता। ये विस्तृत रूप है। शिक्षण ज्ञानात्मक क्रियात्मक पक्ष का विकास करता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का प्रयोग
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को कहा जाता है सामाजिक अधिगम। निम्न में से कौन सा कारक गणितीय विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को प्रभावित करता है? कौन सा कारण गणित विषय में प्रतिभाशाली विद्यार्थी की सफलता को? दृढ़ता, बाह्य विज्ञान, समायोजन के स्तर, शोधक अध्ययन। दृढ़ता। भौतिक विज्ञान। ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुप्रयुक्त विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपरोक्त सभी से। अनुप्रयुक्त विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से। ये सही है, ये सही है। अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया, अधिगम स्थितियों, उपरोक्त सभी। भौतिक विज्ञान का मानव विकास परिणाम है। मानव विकास वंशानुगति में वातावरण कारणों का श्रृंखला अधिगम गहने ने किशोर तूफान तनाव स्टैनी हॉल ने। शिक्षक कक्षा में प्रयास करता है विद्यार्थियों को अनुभव प्रदान करने का, विद्यार्थियों को चिंतन का अवसर देने का, विद्यार्थियों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, उपयुक्त सभी। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? परंपरागत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? परंपरागत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? परंपरागत। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में कौन सी उस सिद्धांत की अवस्था है? परंपरागत। बात तो तेरी बात सही है, लेकिन परंपरागत कोहलबर्ग की है, ये पियाजे की है, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक शायद। जीएन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। तार्किक 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 जब ये कर दो क्या, देख, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रतिपादन करने वाले थे। मनोविज्ञान व्यवहारवाद, व्यवहार पाठसन, से पाठसन। अधिगम का निष्पादन है, अधिगम का निष्पादन है अभिवृत्ति ज्ञान कौशल उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास सिद्धांत, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्ति की प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट चलती है, यह अंत्यक्रिया का। ये गलत लग रहा है। विकास का
सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे। अरे यार नहीं है ये ऐसे क्वेश्चन गलत क्लियर हो जाएंगे। नहीं है ये, नहीं को हटा दे तो ये भी सही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह व्यक्ति की प्रक्रिया है, यह सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ती है। ज्ञानी के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? शाब्दिक साहचर्य अधिगम। गलत है। समस्या समाधान अधिगम। ज्ञानी के अनुसार निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए सहजकर्ता की। सृजनात्मकता की विशेषता होती है उपरोक्त सभी। नवीन ज्ञान, अरे इसमें सीधी आई है साइकोलॉजी, भौतिक विज्ञान। है कहने पढ़ लिया। निर्मितवाद सहचार्यता की सृजनात्मक विशेषता होती है उपरोक्त सभी। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, दूसरों के संवेगों को पहचानना, स्वयं अभिप्रेरित करना, सजीवों में विभेदन करने की, यही है 16 में 4। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन व परामर्श से। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन व परामर्श से। एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिरूप जिन्होंने दिया। एडवांस ऑर्गेनाइजर नहीं है पता यार। एडवांस ऑर्गेनाइजर किस खेत की मूली है? आसुबेल। एडवांस ऑर्गेनाइजर आसुबेल याद कैसे करें इसको? एडवांस आसुबेल। निम्न में कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है? छपी, ट्रांसपेरी, ओवरहेड। अनुदेशन ये नहीं है। छपी सामग्री है। ट्रांसपेरेंसी किसे कहते हैं? ऑडियो कैसेट। अनुदेशन वो होता है कंप्यूटर के द्वारा सीखते हैं जो छपी सामग्री, ट्रांसपेरेंसी, ऑडियो कैसेट, ओवरहेड ये नहीं है। आत्म संप्रेषण को कहते हैं आत्म-संप्रेषण को अंत्यव्यक्तिक संप्रेषण। अंत्यव्यक्तिक 3 या 4 में से 3 चल 4 है अंत्यव्यक्तिक संप्रेषण। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक क्रियाविधि नहीं है? रक्षात्मक काफी क्वेश्चन आता है यार ऐसा ये विधि में से। साहचर्य प्रतिगमन चल या कर ली। उदात्तीकरण चल या भी कर ली। साहचर्य प्रतिगमन उदात्तीकरण उदात्ती को यार साहचर्य जो यार कर देता सही जा तो साहचर्य। प्रतिगमन है, क्षतिपूर्ति है, उदात्तीकरण है, साहचर्य नहीं है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य सिर्फ 2 तरफ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्नलिखित प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। दृश्य सिर्फ 2 तरफ। कंप्यूटर
वायरस है, कंप्यूटर वायरस है सॉफ्टवेयर। सूचना संप्रेषण तकनीकी में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना, उपरोक्त सभी। सूचना संप्रेषण तकनीक में सम्मिलित है ऑनलाइन सीखना, सही है, वेब बेस्ड सीखना, एडुसेट के माध्यम से सीखना। अधिगमकर्ता व्यक्ति भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। अधिगमकर्ता व्यक्ति की विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित 120 बौद्धिक संरचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? किसी विषय पर सर्वाधिक एवं अद्यतन सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है? जब इंटरनेट, सही है। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक सामाजिक, ये वाइगॉस की है। मनोविश्लेषण, ये फ्रायड, हाँ सिगमंड फ्रायड। मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्ति होती है उन्हें सीख लिया जाता है। तत्परता का नियम, सही बात है। तत्परता का नियम, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह है तत्परता का नियम। अब आ रहा है भाई साहब जीव विज्ञान। ठीक, जीव विज्ञान चल पढ़ लेते हैं। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम कहते हैं। इस नहीं, गेट्स का है। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा, जैसे कि ये बंदा है, ठीक, अब ये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है और अनुभव प्राप्त कर रहा है, तो व्यवहार में परिवर्तन होगा ना इसके में, जैसे कि ट्रेनिंग दी जाती है ना। हाँ, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है अपने जन्म से ही। जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम है परिपक्वता। कोई बालक सीखना शुरू करता है, कोई बालक सीखना शुरू करता है अपने जन्म से ही। कोई क्षमता के विकास का दूसरा नाम है परिपक्वता। क्षमता के विकास का दूसरा नाम अनुभव नहीं है, शारीरिक परिपक्वता। यानी कि क्षमता कह दे या परिपक्वता कह दे, यानी कि परिपक्वता को ही दूसरा नाम है क्षमता, नहीं रख ले तू। जे आदमी कोई कार्य को करेगा, ठीक, बार बार करेगा, तो वह अभ्यास से उसमें परिपक्व होगा। परिपक्व होगा तो क्षमता ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जैसे कि कोई पबजी का गेम खेलता है, या फिर जो पहले साइकिल चलाना नहीं जानता है लेकिन बार बार चलाने की कोशिश करता है तो वह सीख जाता है, तो फिर वह परिपक्वता। चाहे मोटरसाइकिल, चाहे पढ़ाई, कुछ भी है। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है बालक बाल केंद्रित। निम्नलिखित में से कौन सा रायबन के अनुसार शिक्षक के 3 संवेदों में सम्मिलित नहीं है? 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? शिक्षक और विषय में संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है? एक मिनट, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न विद्वान है, वो पूछ रहा है कि अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है।
यार ये तो आना चाहिए यार, शिक्षा का नाम आते ही बच्चे और शिक्षक में संबंध, बच्चे और समाज से संबंध, विषय और बच्चे में संबंध। शिक्षक, हाँ सही है, शिक्षक विषय नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी होना चाहिए। शिक्षक की बात आ रही है, राय वन के अनुसार है। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तथ्य, अलग अलग अवधारणा, ठीक है ना, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग सिद्धांत है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? जब ये नहीं है व्यवहार में स्थिरता, निम्न से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, अस्थिर की समस्या, संविकास में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है जब बाल विकास ज्ञान प्राप्त करने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, बाल स्वभाव अथवा व्यवहार जानने में। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, उपयुक्त सभी के लिए। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव अथवा व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में। निम्न से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? आत्मनिरीक्षण विधि नहीं है, आत्मनिरीक्षण विधि आत्मनिष्ठ विधि है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, निरीक्षण विधि। आत्म नहीं है, आत्म निरीक्षण विधि आत्मनिष्ठ विधि है। निम्नलिखित में से किस में मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? ये पलायन भय सही है, संवेदना नहीं, ये नहीं है। युद्ध प्रियता, क्रोध, अप्रियता, घृणा, तो सही। संवेग जो सामान्यतः सुख देता है, आत्माभिमान। संवेग सामान्यतः सुख देता है, आत्माभिमान। निम्न में कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निम्न कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? निम्न कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर। निम्न में कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर है। रॉस के अनुसार स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्ति का संगठन है। निम्न में कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? आदर। रॉस के अनुसार स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्ति का संगठन है। निम्न में कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त, अमूर्त, अमूर्त। रॉस के अनुसार स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित, रॉस के अनुसार स्थायी भाव मानसिक ढांचे में अर्जित प्रवृत्ति का संगठन है। ये बता रखा है भाई क्या क्या होता है ये स्थायी भाव। किसी दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के दो शब्द कहना, जिसका उदाहरण है निष्क्रिय सहानुभूति, सक्रिय सहानुभूति।
क्रियाशील तो होती है। भूखे को देखकर भोजन देना, सही। और निष्क्रियता सहानुभूति, दुखी व्यक्ति को देखकर केवल सहानुभूति के दो चार शब्द कर देना। हाँ, ज़्यादातर पब्लिक आजकल यही करती है। व्यक्तिगत सहानुभूति, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति। सामूहिक सहानुभूति, एक समूह के सब व्यक्तियों द्वारा कम या अधिक मात्रा में व्यक्त की जाने वाली। किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? वह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। विकास, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। उपरोक्त सभी। नहीं, ये नहीं है, ये सही है, ये सही है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र समायोजन नहीं है। जबकि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व। बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास होता है। सभी उत्तर सही होने के कारण प्रश्न को आरपी स्थिति पर हटा दिया गया है। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। वुडवर्थ। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के शारीरिक, बच्चे के संवेगात्मक। थकावट और बीमारी, चल तो सही है, बच्चे के शारीरिक विकास को। निम्न में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है। सीखना अनुभवों का संगठन होता है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सही नहीं है। सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। सीखना भाई, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। नहीं, उद्देश्य जरूरी होता है कि भाई ये चीज़ को सीख रहा है। जैसे कि साइकिल चलाने वाला सोच रहा है कि मैं साइकिल चलाना सीख जाऊँ तो जिससे कि मैं स्कूल जा सकूँ, तो वो उद्देश्य होता है इसका। जैसे कि विद्यार्थी या फिर प्रतियोगी तैयारी करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि मेरी जॉब लग जाए, ठीक है ना, जब भी तो वो तैयारी करता है। तो वही है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, ये गलत है, उद्देश्य जरूरी है। नस्लों के अनुसार सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है। निम्न में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थांडाइक नियम है? मुख्य अभ्यास है, ये शायद और गौण नियम होंगे। उपयोग नियम, आत्मीकरण नियम, मनोवृत्ति का नियम। निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अवरोधक नहीं है। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति। निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक है? एक मिनट। इनमें से कौन सा प्रभावी अधिगम यानी कि लर्निंग का अवरोधक यानी कि रोड़ा नहीं है? प्रेरणा का अभाव है, जीवन से न जोड़ना है, अधिगम परिस्थिति, ये है, 3 होना चाहिए। हाँ, कंप्यूटर की घुमाया है थोड़ा बहुत क्वेश्चन को। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणना करने की क्षमता होती है? यार जटिल केंद्रीय या फिर प्रधा। जटिल गणना की बात है, 2 कर दिया, चल 3 नहीं है। केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर नहीं है।
जबकि नाटक है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्टर है, नाटक है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण है। इनमें से कौन से शिक्षण अधिक सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्रियों से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड नहीं है, नाटक है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण। कक्षा कक्ष में संप्रेषण का के प्रकार हैं? दोनों, शाब्दिक अंत्यक्रिया, अशाब्दिक अंत्यक्रिया। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित। अनुदेशन, अनुदेशन मतलब व्हाट दिस अनुदेशन? अनुदेशन वो है जो कंप्यूटर के द्वारा सीखते हैं ना अपन को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वो है अनुदेशन। प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित। जैसे कि कोई ऐप होता है जिसमें अपन वो स्टेज को पार कर लेते हैं तो अगली वाली आती है, अगली को पार कर लेते हैं तो फिर अगली को उठती है, और एक अगली वाली अगर पास नहीं करी तो फिर वो दोबारा से वही को उसी को करना पड़ता है। ऐसे है कुछ। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है, समस्या केंद्रित। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि। अनुदेशन का प्रणाली उपागम है। ये सब गलत है, समस्या केंद्रित। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है? वाद विवाद, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह संतुलन प्रदान करता है। यह समस्या का समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? ये सही नहीं है। यह संतुलन प्रदान करता है। यह समस्या समाधान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंता से घिरा रहता है। अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश। निम्नलिखित में कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ये सभी। कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? ये सभी। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेदनशीलता। ये सभी। इसको करेंगे बाद में। तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।